मैं महंत राजू दास जी को चर्चा में लेकर आ रही हूँ। महंत राजू दास जी, अभी जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पर बात करना या राम के प्रति मेरा आस्था होना ये मेरा निजी विषय है। आप देश की बाकी मुद्दों पर चर्चा करिए। राम मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन हो रहा है वो राजनीतिकरण करना है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सभी के हैं, सभी दल, सभी संप्रदाय, सभी मतांतर के मानने वाले, भारत में रहने वाले, चाहे वो ईसाई धर्म के मानने वाले हों चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। किसी न किसी कारणवश किसी ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया, कोई धन के लालचवश ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन आज जो समय है, जो पल है, जो घड़ी है, किसी के दोषारोपण करने का नहीं है। यहाँ तक तो मैं साधुवाद देता हूँ। पहले बात तो इन कालनेमियों को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था, जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया, जिन्होंने कहा कि नहीं वहाँ बाबरी मस्जिद ही बनना चाहिए, जिन्होंने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद ही बनाएंगे, जिन्होंने यह कहा राम काल्पनिक है, इतने वर्षों तक राम जी को टेंट में रखा, राम जी से प्रमाण मांगा, आज उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। ये सनातन ही सिखा सकता है और सनातन के मानने वाले ही कर सकते हैं। जो सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, वसुदेव कुटुंबकम की भाव। हम किसी को सर्टिफिकेट ना दे रहे हैं ना बांट रहे हैं। हमको बांटने का भी अधिकार नहीं है, ना किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार है। आपका जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, लेकिन नहीं, मुझको याद करना पड़ेगा कौन मेरे तरफ है और कौन बाबर की तरफ है, कौन हिंदुस्तान की तरफ है और कौन आतंकवादियों की तरफ है, कौन राम की बात करता है, रामत की बात करता है, कौन राम जन्मभूमि मंदिर बनाने की बात करता है, कौन भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कौन सनातन राष्ट्र की बात करता है। हम उसके साथ रहेंगे। रही बात आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो ना आइए। कौन आपको कह रहा है आने के लिए? गलती बस मुझको लगता है ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दे दिया। पाप धुलने का मौका ट्रस्ट ने आपको दिया था, वो भी आप गमाने पे तुले हुए। आप जो पाप किए थे वो पाप धुलने का वो अवसर मिला, वो भी आप पाप को जो है नहीं धुल पा रहे हो। आप बता रहे हो कि नहीं ये तो प्रायोजित है, ये तो इवेंट ऐसा है, अभी लूट है। अरे विषय ये है जब तमाम योजना की बात चले उस पर बात करो, लेकिन अभी सनातन की बात चल रही है, सनातन संस्कृति की बात चल रही है। इतने वर्षों के बाद फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा है। जिस प्रकार से आप लोग कह दिए करे ये तो इवेंट बीजेपी करा रही है, आपने क्यों नहीं कराया? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। घमंडिया गठबंधन के लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। राम को काल्पनिक कहने वाले, सनातन को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाने वाले, सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, मैं साधु हूं और शब्द का इस्तेमाल किशोर तिवारी जी, दो अन्य मेहमान और हैं, मैं उनको पहले चर्चा में ले आऊं, फिर आप सवाल करेगा। मैं महन जी आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने जो मुद्दा उठाया वो मैं अजीज खान जी से उसी सवाल पर आ रही हूँ। अजीज खान जी, क्या किसी भी मौके पर आप लोग छोड़ेंगे राजनीति करना, या ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि हम अयोध्या चले गए तो हमारा एक वोट बैंक खिसक सकता है, हमारा मुस्लिम वोट बैंक हमसे छिटक सकता है? क्या इसको लेकर इतनी कश्मकश है कि हर दिन अलग अलग नए नए बयान सामने आ रहे हैं और इल्जाम ये कि सरकार राजनीति कर रही है? देखिए प्राची जी, आप कह रही अलग अलग बयान आ रहा है और अयोध्या पे निमंत्रण के लिए किसने निमंत्रण दिया और कौन नहीं जाने की बात कर रहा है? अभी ऐसी कोई बात तो आई नहीं। ये तो कोर काल्पनिक बातें चल रही हैं। एक मिनट रोक देती हूँ, बस एक मिनट रोक देती हूँ। सीपीएम की तरफ से इनकार कर दिया गया है, सीताराम येचुरी इनकार कर चुके हैं, वृंदा करात इनकार कर चुके हैं, नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे कोई स्पष्ट नहीं है, इधर मनमोहन सिंह नहीं पहुंच रहे, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो बहुत लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, निमंत्रण जा चुका है कई लोगों की तरफ। अब बोलिए। ऐसा है, ये पार्टियां अलग अलग हैं, उनकी अपनी मसरूफियात है, उनकी अपनी जरूरतें हैं, अपने वक्त किसके पास है नहीं है, क्या पोजीशन है, क्या है क्या नहीं है, ये मेरे ख्याल से संबंधित प्रवक्ता बात करेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की बात जो मैं करना चाहता हूं, देखिए समाजवादी पार्टी का एक विचारधारा हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। और रही बात राम की, तो राम तो कण-कण में है, विद्यमान है, इस पूरे देश की आस्था राम पर है। तो राम से कोई नकार सकता है, राम से कोई अलग कर जा सकता है, राम में कोई बंटवारा कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि एक बात जो बीजेपी बार बार कह रही है और कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति जो कर रही है, मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कि सीता रावण राम का करे विभाजन लोग। प्राची जी, सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग।
सवाल इस बात का, ये कौन विभाजन कर रहा है? नहीं अजीज खान साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप दोहे पढ़ रहे हैं, आप राम की बात कर रहे हैं, आप माता सीता की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना आप मुझे पढ़ा रहे हैं, जितना आप मुझे सिखा रहे हैं, उतना जरा अपने सांसद साहब को सिखा देते, शफीकुर रहमान बर्क को। वो तो इंसानियत के कत्ल करके ताकत के आधार पर राम मंदिर बनी है, ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए प्राची जी, एक बात आप समझिएगा कि राम के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता, राम के वजूद को कोई नकार नहीं सकता। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, और जिस तरीके के नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबरी मस्जिद तुरंत तामील होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भाई एक मिनट हल्ला नहीं करिए, थोड़ा नॉर्मली बात करने दीजिए मुझे, उसके बाद आप बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी श्रद्धा है, वो एक बड़ा विश्वास है। आप उसको गलत तरीके से नैरेटिव, अरे नहीं, बिल्कुल गलत तरीके से नैरेटिव नहीं लेकर जा रही हूं मैं अजीज खान जी। शफीकुर रहमान बर्क आपकी पार्टी के सांसद हैं कि नहीं है? आप आपकी पार्टी के सांसद हैं कि नहीं है, इतना बता दीजिए। चलिए, ये देश में लोकतंत्र है, व्यक्तिगत आजादी है। तो क्या लोकतंत्र आपको ये आजादी देता है कि आप किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें? नहीं, रुकिए ना, आप दो तरफा बातें मत करिए ना, आप दो तरफा बातें मत करिए। मैं बिल्कुल आपको जवाब देने दूंगी, लेकिन क्या लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे? के बारे में बोलूं क्या? देखिए एक मिनट, शफीकुर रहमान वर्क ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है पार्टी के, सांसद है कि नहीं? अजीज खान ऑफिशियल प्रवक्ता है, सांसद है कि नहीं? अजीज खान ऑफिशियल प्रवक्ता है। मैं कह रहा हूं उनके अपने व्यक्तिगत आजादी है, व्यक्तिगत वो क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी की बड़ी आस्था है राम में, और हमेशा रहेगी। चलिए, ये आपने अलग फॉर्मूला बता दिया मुझे कि प्रवक्ता अलग लाइन बताते हैं और सांसद साहब अलग लाइन बताते हैं। ये कंफ्यूज कर रहा है अजीज खान साहब, और ये वोटर्स को भी कंफ्यूज करेगा। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बोलते हैं, शफीकुर रहमान बर्क कुछ और बोलते हैं, और अजीज खान जी बोलते हैं, उन पर यकीन मत करिए। अरे सांसद ऐसे ही बना देते हैं आप। क्या सांसद पार्टी की विचारधारा से अलग जा सकते हैं? कैसा फॉर्मूला बता रहे हैं अजीज खान?